इज टू डायमेंशनल अरे। बेसिकली इससे पहले हम जो है वो वन डायमेंशनल अरे देख चुके हैं और अरे का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। आज हम जो है वो अरे की जो सेकंड टाइप है वो देखने लगे हैं, टू डायमेंशनल अरे, और इसको हम 2D अरे भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स देखते हैं। तो बेसिकली इसका सिंटैक्स देखते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग में इसको कैसे डिक्लेयर करना है, उसका सिंटैक्स क्या होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पे होती है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप होगी, उसके बाद अरे का नेम, अरे नेम, ठीक हो गया। और उसके बाद यहां पे हम जो है वो, क्योंकि ये टू डायमेंशनल है तो टू डायमेंशनल का मतलब अपने माइंड में याद रखें कि हम यहां पे दो सबस्क्रिप्ट को यूज करेंगे जहां पे हमने साइज देना होता है। ठीक हो गया। तो यहां तक आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सिंटैक्स है किसका, टू डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करने का, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देते हैं हम, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिंपली, अब मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे रिटर्न टाइप मीन के इंट में रिटर्न टाइप ले रहा हूँ, अरे का नेम ARR में ले लेता हूँ, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में मैं दे देता हूँ 2 और सेकेंड सबस्क्रिप्ट में मैं दे देता हूँ 3, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ। तो ये डिक्लेरेशन है भाई, इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये डिक्लेरेशन, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारी डिक्लेरेशन भी होगी। ये सिंटैक्स हमने देखा है किसका, कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं एक अरे को, 2D अरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। 1D अरे में जस्ट 1 सबस्क्रिप्ट आता है, 2D अरे में 2 सबस्क्रिप्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिएगा, याद रखिए कि ये जो हम 2 सबस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, तो जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है वो जाहिर करता है किसको, रो को, और जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे वो जाहिर करता है कॉलम को, ठीक होगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, पहला जो सब्सक्रिप्ट होता है वो रोज होती हैं और दूसरा जो सब्सक्रिप्ट होता है वो उसमें कॉलम को डिफाइन किया जाता है। अच्छा, तो ये जो डेटा टाइप, ये 2 डायमेंशन अरे जो 2D अरे बना है, इसमें हम कितने एलिमेंट रख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जितना साइज होता है उस साइज को मल्टीप्लाई कर दें, उस साइज को सिंपली मल्टीप्लाई करें, 2 3 6। तो हम जो है वो 6 एलिमेंट्स को इस अरे में 6 एलिमेंट को रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये याद रखिएगा कि हमने कैसे इसको डिफाइन करना है कि भाई कितने एलिमेंट हम रख सकते हैं। सिंपली हम जो सब्सक्रिप्ट में जो साइज गिवन होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और आगे हमारे पास जो आंसर आता है उतने एलिमेंट हम जो है वो रख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा सिंटैक्स और साथ में एग्जांपल भी दे दी और डिक्लेरेशन भी हमने देख ली है। अब हम देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन जो है वो कैसे की जाती है, ठीक होगा स्टूडेंट। अब हम देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन जो है वो कैसे की जाएगी। तो हम सिंटैक्स देख चुके हैं, अब हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन देखते हैं कि इनिशियलाइज 2D अरे को कैसे कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इनिशियलाइज इसको करवा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट इनिशियलाइज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इंट यानी कि रिटर्न टाइप, अरे का नेम, सब्सक्रिप्ट, और हमें पता है कि यहाँ पे हम 6 एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, 2 3 6। तो यहाँ पे उसके बाद इज इक्वल टू बाद हम डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू डाल के कर्ली ब्रैकेट्स ऑन किया, यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू दे देंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ओके हो गया। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक अरे को यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन हमने देख ली, ये पहला मेथड है जो डायरेक्ट है, हम डायरेक्टली भी जो है वो अरे को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो इसके अलावा हम जो है अलग अलग से हर एक अरे को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, उसमें आपको जो है वो आसानी होगी समझने में। चलिए
ओके, तो अब देखते हैं, अगर आपने देखा हो मैथ में, आपने पढ़ा होगा मैट्रिसेस पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ यूं हम एग्ज्यूम करते हैं कि अरे कैसे होता है। लाइक हमने 2/3 का बनाया था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6 एलिमेंट हम रख सकते हैं। तो वो हम कुछ यूं एग्ज्यूम करते हैं, 1 2 3 4 5 6। वहां पे आपने देखा था 2 रोज थे, 2/3 मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे ये समझे, ये देखें, ये हमारे पास रो 1 है, यहाँ पे हमारे पास रो 2 है, और ये 0 और ये 1, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसी तरह ये सारे क्या है, 1 2 3, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास कॉलम है। तो यहाँ से जो इंडेक्स स्टार्ट होगा वो 0 1 और 2, ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो आपने समझना है वो ये है कि हम एग्ज्यूम यू करते हैं अरे को, ठीक है। और जब हमें कोई भी वैल्यू इसमें से एक्सेस करनी है स्टूडेंट, तो हम एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस करने का तरीका क्या है, जरा गौर से देखिएगा। क्योंकि हम 2D अरे में 2 सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, तो अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा, जरा इसको देखिएगा। सबसे पहले मैं इसके जो इंडेक्सेस हैं, हर वैल्यू का जो इंडेक्स बनता है 2D अरे के, उसमें लाइक 2D अरे में जैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले सबस्क्रिप्ट में रो आएगी, सो 0 0 रो है हमारे पास, और दूसरे सबस्क्रिप्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कॉलम आएगा, तो कॉलम भी 0 है। अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं 0 0 इंडेक्स यूज करूंगा, 0 0 इंडेक्स को यूज करूंगा सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद जो 2 नंबर है, यहाँ पे रो कितनी है जी, हमारी रो हमारे पास 0 है, ठीक है। और हमारे पास कॉलम कौन सा है, कॉलम 1 है, रो 0 और कॉलम 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बेसिकली इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये इंडेक्सेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इसको एक्सेस करना, तो इसी तरह रो 0 है और कॉलम हमारे पास 2 है। इसी तरह यहाँ पे रो 1 है और कॉलम हमारे पास यहाँ पे कितना है, 0, ठीक है। इस तरह यहाँ पे रो 1 है और कॉलम हमारे पास कितना है, 1, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास रो 1 है और कॉलम हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, कॉलम नंबर हमारे पास है 2, ठीक हो गया। तो ये है हमारे जो सबस्क्रिप्ट हैं। अगर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है हमने, तो हम उसको इस तरीके इन सबस्क्रिप्ट को यूज करके तो हम जो है एक्सेस करते हैं। तो हम एग्ज्यूम कुछ यूं कर रहे होते हैं अरे को मैट्रिक्स के तौर पे, लेकिन मेमोरी में ये कैसे, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में कैसे मतलब क्रिएट होते हैं, करे कैसे क्रिएट होती है, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो पहले इस चीज को आप समझें, ठीक हो गया। तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप बेशक इसको नोट कर लें, क्योंकि अभी आगे ये बहुत काम देने वाली है आपको, ठीक है। तो चले अब हम इसके बाद ये देखेंगे। आपको याद है कि जब मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में जब हम जस्ट इंटीजर की वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे थे, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे वो मेमोरी में जो है वो जगह ऑक्युपाई करता है एक वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी वेरिएबल टाइप के वेरिएबल कौन सा है, 2 बाइट का है, 4 बाइट का है, 8 बाइट का, ठीक है, रिटर्न टाइप कौन सी है, उसके हिसाब से वो फिर जगह मेमोरी में क्रिएट हो जाती है जब हम डिक्लेयर करते हैं। बट अरे का सिनेरियो कुछ और है। अरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में किस तरह जगह क्रिएट होती है, जरा देखें। अभी जो हम अरे हमने डिक्लेयर किया था 2/3 का इंटीजर टाइप का, उसके लिए मेमोरी में जगह कैसे क्रिएट होगी, जरा इसको देखिएगा। मेमोरी में कुछ यूं जो ही हम डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में कुछ यूं जो है वो जगह क्रिएट हो जाती है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ओके हो गया। तो मेमोरी में कुछ यूं जगह क्रिएट हो जाती है एकदम जो ही हमने अरे डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे कुछ यूं 0 1, यहाँ पे जो इंडेक्स होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 1 की होगी, सॉरी 0 0 के पहले स्टार्ट होगा, सॉरी 0 0 फिर 0 1, ठीक है, फिर 0 2, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे 1 1 0, फिर 1 1 1
और उसके बाद यहाँ पे 1 2, ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक ऐसे हमारे जो है वो मेमोरी में स्पेस और इंडेक्सेस जो आप देख रहे हैं जगह कैसे क्रिएट होती है मेमोरी में जो ही हम डिक्लेयर करते हैं अरे को। तो ये मैंने क्योंकि 2x3 अरे को डिक्लेयर किया था तो इस तरह मतलब 6 जो एलिमेंट आप देख सकते हैं 6 एलिमेंट सिर्फ क्रिएट हुए। इस तरह मैं जितने भी अरे क्रिएट मतलब डिक्लेयर करते हैं जितने का भी अरे डिक्लेयर करता हूँ तो उसी टाइम जो वो ऑक्यूपाई कर लेता है अरे, ठीक है। उसमें बेशक वैल्यूज हो बेशक नल रहे कुछ भी रहे लेकिन इसी तरह क्रिएट फौरन से मेमोरी में हो जाता है ये। अच्छा, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखने लगे, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है कि अरे की वैल्यू को इनपुट करवा के उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो अब हम तीसरे नंबर पे यानी कि तीसरा जो हमारा यहाँ पे कोड बनेगा वो ये बनेगा कि हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसका सिनेरियो क्या है कि हमने अरे की पहले एक अरे 2x3 का अरे क्रिएट करना है फिर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं वाइड मैन से डायरेक्ट शुरू करूंगा प्रोग्राम, वाइड मैन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि सबसे पहले लूप के लिए मुझे क्योंकि यहाँ पे रो के लिए अलग लूप लगेगा यहाँ पे और कॉलम के लिए अलग लूप लगेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे नेस्टेड लूप यूज होगा। तो यहाँ पे आपको वो वाला कॉन्सेप्ट अगर सही क्लियर हुआ नेस्टेड लूप वाला जो मेरी वीडियो थी पिछली, वो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले मैं जो है वो सिंपली क्या करता हूँ कि यहाँ पे आई आउटर लूप के लिए ले लेता हूँ, आउटर लूप के लिए ले लेता हूँ एक वेरिएबल और जे इनर लूप के लिए ले लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं अलग से क्या करता हूँ अरे 2D अरे को यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप मैंने लिख दी, रिटर्न टाइप इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले वाला मैं एक बनाता हूँ 2x3 का 2D अरे, ठीक है। डिस्प्ले के नाम से नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन नाम कुछ ऐसा हो कि जिससे पता भी लगे क्योंकि हम डिस्प्ले करवाएंगे एक अरे को बना के, तो मैंने इसलिए डिस्प लिखा है। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो हमने ये रो है हमारे पास और ये कॉलम है। रो के लिए आउटर लूप और कॉलम के लिए इनर लूप लगता है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखें, जब आप नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि आउटर लूप कौन सा है और इनर लूप कौन सा है और उसका काम क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर लूप हमारे पास 2 है और इनर लूप हमारे पास 3 है यहाँ पे। तो मतलब आउटर लूप हमने 2 टाइम चलाना है और इनर लूप हमने 3 टाइम चलाना है, ठीक हो गया। तो चले स्टार्ट करते हैं पहले आउटर लूप को। फॉर i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप अरे को डील कर रहे होंगे तो आपने हमेशा जो इनिशियलाइजेशन है वो 0 से ही करनी है। बाकी जब हम कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें इनिशियलाइजेशन हमें डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हम 1 से भी कर सकते हैं 10 से भी कर सकते हैं, कहीं किसी भी नंबर से इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं। बट अरे में याद रखें हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि इंडेक्स जो होता है अरे का हमेशा वो 0 से स्टार्ट होता है। जो वैल्यूज पड़ी होती हैं अरे में उसका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए 0 से यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटर लगा और उसके बाद यहाँ पे हम जो लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन क्या लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रो के लिए लगा रहे हैं तो रो हमारे पास 2 है तो 2 टाइम तक चलेगा, तो लेस देन 2 बिकॉज 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 टाइम चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम आई को प्लस प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि हमने 0 से आगे की तरफ जाना है यानी कि आगे जाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वो प्लस प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। इसकी बॉडी कौन किया, क्योंकि हम नेस्टेड फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो इसकी बॉडी के अंदर ही दूसरा फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। दूसरे फॉर लूप में हम करेंगे j इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कॉलम जो है वो 3 टाइम चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगानी है वो क्या लगानी है, लेस देन 3, ठीक हो गया, लेस देन 3। और उसके बाद हम क्या करेंगे, j को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक होगा स्टूडेंट्स। j को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि हमने आगे जाना है। उसके बाद फिर इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो करना क्या है, हमने अब दोनों हमने लूप जो है वो क्रिएट कर दिए, ठीक है, स्टार्ट कर दिए लूप और इनर लूप हम यूज कर रहे हैं, लूप के अंदर दूसरा लूप। और इसकी बॉडी में हमने क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ कि जो हर बार जो है वो इंडेक्स में जो वैल्यू यानी कि आई और जे की जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको इससे पीछे बताया है, अलग अलग करके बताया कि 0 0 0 1 0 इस तरह, वो सारे के सारे यहाँ पे मैं कहता हूँ साथ वो भी प्रिंट हो, ठीक है।
जब मैं इनपुट करवा रहा हूँ, मतलब ऐसे लिखा है इनपुट में, ऐसा लिखा है 0 0, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हो तो मैं यहाँ पे वैल्यू इंटर कर दूँ। मुझे पता हो कि मैं 0 0 इंडेक्स पे वैल्यू रख रहा हूँ, अरे में जो 0 0 पोजीशन है उसमें मैं जो वैल्यू रख रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पे वो इंटर करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा प्रिंट फंक्शन एक, तो प्रिंट एफ करने के बाद यहाँ पे मैं यूज करूँगा %d, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर %d, फिर यहाँ पे, अच्छा ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है, ये चीज आप देख रहे हैं पैरेंथेसिस ये वाली जो है वो मैंने इसलिए लगाई है ताकि इंडेक्स के तौर पे ऐसे शो हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये करके सिंपली i और j, ठीक है, वो हर बार i और j की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। कितनी बार करेगा, ये देखें लूप 3 टाइम लगा तो 3 टाइम ये होगा, 3 वैल्यू हम देंगे इसको, तो ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि वैल्यूज के लिए लेने के लिए हम स्कैन एफ यूज करते हैं, तो स्कैन एफ %d, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ किसकी वैल्यू लेनी है भाई, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हमने नाम क्या रखा था इसका, दिस, सो दिस के इंडेक्स i और j में, ठीक हो गया। मतलब यूं दिस पहली बार जो है वो 0 0 होगा, इंडेक्स जो है वो 0 0 होगा दोनों का, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है यूजर ने वो यहाँ पे हमने दबानी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने क्लोज कर देना है। तो हमने अभी बेसिकली किया क्या, सिर्फ ये काम किया हुआ है कि बस यूं प्रिंट होगा, ये चीज प्रिंट होगी और यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा होगा कि यहाँ पे हम वैल्यूज को इंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैसेज भी प्रिंट करवा सकता था कि प्लीज इंटर दी अरे वैल्यूज या वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सिर्फ हमने क्या किया है कि एक अरे क्रिएट कर दिया और उसमें वैल्यूज जो है वो एक एक करके हमने एक एक करके वैल्यूज दे दी, हर इंडेक्स में हमने वैल्यूज जो है वो दे दी। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि तीन वैल्यूज होंगी, वैसे बेसिकली आपको 2/3 का 2 × 3 का मतलब क्या है 6 वैल्यूज, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे 3 टाइम लूप चल रहा है तो 3 वैल्यू पहले वो लेगा, उसके बाद दोबारा लूप चलेगा यहाँ पे और दोबारा लूप चलेगा यहाँ पे और फिर 3 होंगी, तो 3 3 6 हो जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये इनर लूप की है, और उसके बाद ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो आउटर लूप की, ठीक हो गया। तो ये काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने वैल्यू अभी इंटर करवाई है, अब इसको डिस्प्ले करवाना है। तो याद रखें कि 2D अरे में जब हम वैल्यू इंटर करवाने के बाद जब डिस्प्ले करवाते हैं तो उसके लिए भी हमें 2 लूप ही लगाने पड़ते हैं, आउटर लूप अलग लगाना पड़ता है, इनर लूप अलग लगाना पड़ता है, मतलब रोज और कॉलम के लिए अलग अलग लूप लगाना पड़ता है, ठीक हो गया। चाहे तो आप सिंपल यहाँ पे मैं डिस्प्ले फंक्शन लिख के भी करवा सकता हूँ, एक ही लूप लगा के उसी में वैल्यूज को प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। एक ही लाइन में फिर वो प्रिंट होगी, एक अरे की सूरत में प्रिंट नहीं होगी, लेकिन मैं अरे की सूरत में प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे रोज और कॉलम चाहिए होंगे। तो अब इससे आगे क्या करना है, ये प्रोग्राम कंटिन्यू है, तो क्योंकि मैंने उसमें दोबारा लूप यूज करना है, तो आपने क्या करना है, इसको इसी तरह रहने दें और इससे आगे फिर आपने लूप लगाने, ठीक है, इसी तरह। तो डिस्प्ले के लिए भी लूप लगेंगे, तो मैं सिर्फ इसको रेज करता हूँ, इस चीज को मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये भी रेज करता हूँ, ये भी रेज करता हूँ। तो ये लूप तो मैंने उसी तरह लगाने हैं, ठीक है, ये रोज के लिए और ये कॉलम के लिए, ठीक है, और ये आगे है, मतलब उसके बाद आगे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या करवाना है, प्रिंट करवा देना है, प्रिंट एफ करवाऊंगा %d, और यहाँ पे मैं जो है वो सिंपली क्या प्रिंट करवाऊंगा, मेरे पास क्या था, डिस्प्ले के i और j के तमाम इंडेक्सेस में जो वैल्यूज हैं तो सारी की सारी प्रिंट कर दो, तो सारी की सारी वैल्यूज है 1 by 1 प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट लाते हैं, क्योंकि मुझे वैल्यूज कैसी चाहिए स्टूडेंट, देखिए 1 2 3
4 5 6। यहाँ पे वैल्यूज कोई भी हो सकती है, लेकिन मुझे इस सूरत में वैल्यू चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे रोज भी हैं और कॉलम भी हैं, ठीक हो गया। मुझे इस सूरत में जो वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए मैं आप यहाँ पे ट्विस्ट लाऊंगा। अगर यहाँ पे आप देखें मैंने कोई स्लैश एन वगैरह नहीं यूज किया, तो बेसिकली ये 3 वैल्यूज तो प्रिंट हो गई। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन में लगा दूंगा ट्विस्ट के लिए। कंडीशन क्या होगी कि मैं कहूँगा भाई जब j इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 2, जब j जो है जब ये j जो है वो 2 टाइम तक चल जाए, तो तुम क्या करो, सिंपली तुमने क्या करना है, प्रिंट है, सिंपली तुमने स्लैश n यानी कि न्यू लाइन जो है वो प्रिंट करवा देगी। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है कि मैंने उसको बताया कि भाई होगा क्या, एक टाइम जो ही लूप चलेगा, दूसरे टाइम जो ही चलेगा, तो ये न्यू लाइन क्रिएट कर देगा। समझ आ रही है बात ही कि नहीं आ रही? ये न्यू लाइन को क्रिएट कर देगा जब j इज इक्वल टू 2 होगा। तो 2 बेसिकली का 2 का मतलब क्या है कि 0 1 2 यानी कि 3 टाइम वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद 1 2 3 वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद न्यू लाइन क्रिएट होगी और 4 5 6 फिर या वो प्रिंट होगी। तो उसके बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, ये वाली तो मैंने इस इफ की बॉडी क्लोज की है, ठीक है, और इनर लूप की बॉडी को मैं यहाँ पे फिर क्लोज करूंगा। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स हैं, इनके बारे में आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो है वो अगर एक भी एरर आ जाता है तो फिर काफ़ी मुश्किल कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स को ऑन और ऑफ आप इकट्ठे किया करें। डव में अक्सर ये है कि वो जो ही आप ब्रैकेट्स को ऑन करते हैं तो ऑन ऑफ दोनों मतलब जो है वो खुद ब खुद बन जाती है, तो उसमें मुश्किल नहीं है इतना। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पे ये कर लिया, और आउटर लूप के लिए भी बॉडी क्लोज करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे यूज करता हूँ गेट ch, और उसके बाद एंड पे मैं यहाँ पे मैन की बॉडी को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 बाय 1 हमारी वैल्यूज प्रिंट होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी आउटपुट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 की जगह जो आप वैल्यू वहाँ पे इंटर करेंगे वो होगी, लेकिन आउटपुट सैन मैट्रिक्स की फॉर्म में 2 बाय 3 मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। टू डायमेंशनल अरे के बारे में भी आपको जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई बात रह गई, कोई कॉन्सेप्ट रह गया, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।